अस्सलाम वालेकुम टू आवर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन लेक्चर नंबर 32 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो न्यू टॉपिक से कनेक्टेड है। इस टॉपिक का नेम होगा सवान्स मेथड इन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। जो सवान मेथड है ये ओनली ऑन फॉर अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए होल्ड होगा और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए इसकी डीलिंग्स होती हैं। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है उसको आप मिनिमाइजेशन में प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे, देन आप सवान प्रॉब्लम की जो कंडीशंस हैं उनको फुलफ़िल करवा सकते हो। और जो सवान मेथड होता है ये ओनली ऑन फॉर सिंगल वेरिएबल के अकॉर्डिंग मूवेबल है और ये मल्टी वेरिएबल फॉर्मेशन के ऊपर कभी भी नहीं अप्लाई होता। और इसको आप जस्ट ओनली ऑन डीलिंग्स सवान प्रॉब्लम की जो मेथड की अंडरस्टैंडिंग है वो सिंगल वेरिएबल्स के ऊपर ही फुलफ़िल होती है ओनली ऑन। तो चलते हैं इसके एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड करने के लिए आर डी स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी कुछ टेक्निक्स हैं उसको आप देखिएगा। कहता है कि दिस मेथड इज़ यूज फॉर अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन एंड होल्ड ओनली फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। कहता है कि अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के लिए सवान मेथड होता है और ओनली ऑन फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम की डीलिंग्स आप कर सकते हो इस मेथड के अंदर। तो नेक्स्ट इसका है एल्गोरिदम और इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिसके ऊपर आपकी जो डिस्कशन होगी और उसकी फुलफिल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आप एप्लीकेबल करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस एल्गोरिदम एज अ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो चलते हैं इसके एल्गोरिदम की तरफ आर डी स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट स्टेप इसका है कि टू फाइंड अ स्टार्टिंग इंटरवल फॉर सर्च मेथड, यानी कि आपको जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो आपको कह लीजिए गिवन होगा वो क्वेश्चन की शेप के अंदर। वो आप इंटरवल का जो एक क्राइटेरिया मूव करवाना है जो एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करेंगे, तो उसको फुलफ़िल करवाने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। तो यही आपको बात कर रहा है कि जो इसका इंटरवल होगा वो स्टार्टिंग इनिशियल गैस के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो गिवन फंक्शन इज़ इन मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, तो जो आपका गिवन फंक्शन होगा वो एज ए मिनिमाइजेशन के लिए ही होगा। अगर मैक्सिमाइज का है तो आप उसे मिनिमाइज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके बाद फर्दर ये कहता है कि स्टार्ट इनिशियल गैस पॉइंट एक्स नॉट। ये जो इनिशियल गैस पॉइंट होगा एक्स नॉट वो आपको गिवन होगा इन द सेंस ऑफ क्वेश्चन फॉर्मेशन में। जो आपको गिवन क्वेश्चन होगा उसके अंदर इनिशियल गैस आपको दे दिया जाएगा विच इज़ गिवन एंड स्टेप साइज पैरामीटर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो इसको कंट्रोलिंग कन्वर्जेंट के तौर पे एक स्टेप पैरामीटर यूज़ होगा वो होगा एच। ये स्टेप साइज न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर भी यूज़ किया था, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर। वहाँ पर मेथड से जैसे कि ट्रेपेज़ॉइडल रूल था, सिम्पसन्स के रूल थे, सिम्पसन के दो पार्ट्स थे, सिम्पसन 1/3 एंड 3/8। इसी तरीके से कुछ और भी उसके मेथड थे, बूल्स मेथड, वेडल्स मेथड, बाकी उनकी कुछ कम्बिनेशन थी। ठीक है, ये इस तरह की फॉर्मेशन। बट यहाँ पर हमने इसको जस्ट ओनली ऑन सिंगल वेरिएबल फॉर्मेशन के ऊपर स्टेप साइज कंट्रोलिंग फॉर्म में यूज़ करना होगा। तो जो इसका इनिशियल गैस एक्स नॉट होगा वो गिवन होगा और जो इसका स्टेप साइज पैरामीटर एच होगा वो भी गिवन होगा। ठीक है, ये आपका स्टेप नंबर 1 होगा। तो स्टेप नंबर 2 में फर्दर क्या करता है कि आफ्टर दिस वी हैव टू फाइंड। आफ्टर दिस आपने क्या करना है, जो एक्स नॉट आपको गिवन होगा वो उसके ऊपर आपने ना फंक्शन अप्लाई कर देना है। एक्स नॉट पे जब आप फंक्शन अप्लाई करेंगे उसे आपने कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद आपने जब एफ ऑफ एक्स नॉट फाइंड कर लेना है, फिर आपने एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच। ये कैसे फाइंड होगा कि जो आपके पास एक्स नॉट होगा उसको स्टेप साइज के साथ पहले ऐड करेंगे, उसका जो आंसर बनेगा यानी एक्स नॉट प्लस एच, फिर आपने उसका फंक्शन वैल्यू लेंगे और फिर फंक्शन वैल्यू आपके पास जो आएगी वो राइट कर देंगे। उसके बाद एक्स नॉट माइनस एच यानी कि जो इनिशियल गैस होगा और स्टेप साइज उसका जो डिफरेंस होगा वो आप कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद फर्दर आप उसका फंक्शनल वैल्यू फाइंड कर लोगे। फंक्शनल वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पे राइट कर देंगे, यानी कि यहाँ पर आपने इस तरीके से 3 फंक्शनल वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे। इन 3 कैलकुलेशंस को ऑब्जर्व करने का ये मकसद होता है कि हमने इससे स्टेप साइज जो एच है उसके डिपेंडेंस को फाइंड करना होता है कि एच जो है स्टेप साइज वो किस फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। आया कि वो पॉजिटिव डिपेंडेंट है या नेगेटिव डिपेंडेंट है। तो उसकी जो डिपेंडेंस रिक्वायरमेंट है स्टेप साइज की, उसको अप्रोच करने के लिए हम एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच और एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एच के ऊपर अजम्पशंस को देख रहे होते हैं कि वो इन दोनों में से किसके ऊपर फंक्शन को होल्ड करेगा। उसके लिए ये स्टेप नंबर 3 पे अंडरस्टैंडिंग है। आफ्टर दिस वी सिलेक्ट एक्चुअल मिनिमम फंक्शनल। हमने एक्चुअल मिनिमम फंक्शन को सिलेक्ट करना होता है वो इन दोनों में से, यानी कि एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच और एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एच, इन दोनों में से
जो मिनिमम फंक्शनल वैल्यू अटेन करेगा उसके ऊपर वो अपने एच को डिपेंडेंट करवा सकेगा और उसी के ऊपर वो एग्जिस्ट करता है। कहता है कि फॉर दिस पर्पज़ वी सी डैट मिनिमम फंक्शनल वैल्यू एज, तो मिनिमम फंक्शनल वैल्यू आपने इन दोनों में से सिलेक्ट करनी होगी। वो या तो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच में से मिलेगी आपको, या फिर एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एच। इन दोनों में से आपने देखना होगा कि वो जिसमें मिनिमम फंक्शनल वैल्यू होगी आपने फिर एच उसी के अकॉर्डिंग कहना है कि या तो एच पॉजिटिव स्टेप साइज कंट्रोल कर रहा है एज अ कन्वर्जेंट फॉर्म, या फिर वो एच नेगेटिव कंट्रोलिंग कन्वर्जेंट कर रहा होगा एज अ स्टेप साइज फॉर्म में। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है व्हेन वी सिलेक्ट मिनिमम फंक्शनल वैल्यू देन इट्स स्टेप साइज एच इज़ डिपेंडेंट इन दिस मिनिमम फंक्शनल वैल्यू, यानी कि स्टेप साइज एच जो होगा वो मिनिमम फंक्शनल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसके लिए मैंने कुछ केसेस ड्राइव किए हुए हैं कि कब एच पॉजिटिव होगा और कब एच नेगेटिव होगा, और उसे यूज़ किस में करना होगा एच पॉजिटिव और एच नेगेटिव को ओनली ऑन फॉर आइट्रेशन प्रोसेस के अंदर। तो फर्स्ट इसका है, फर्स्ट जो केस है, इफ़ एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच इज़ मिनिमम फंक्शनल वैल्यू देन वी यूज़ स्टेप साइज पैरामीटर एच इज़ पॉजिटिव इन आइट्रेशंस। ठीक है, आइट्रेशंस के अंदर कहता है कि एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच जो आपने मिनिमम फंक्शन वैल्यू सेलेक्ट की है वो स्टेप साइज एच के लिहाज से उस वक्त पॉजिटिव होगा जब वो मिनिमम एफ एक्स नॉट प्लस एच को अज्यूम करेगा, और इसको होल्ड करना है ओनली ऑन फॉर आइट्रेशन प्रोसेस के अंदर। सिमिलरली स्टेप जो इसका सेकंड केस है, इफ़ एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एच इज़ मिनिमम फंक्शनल वैल्यू, अगर ये मिनिमम फंक्शनल वैल्यू ले रहा है एक्स नॉट माइनस एच के अकॉर्डिंग फंक्शनल वैल्यू, तो देन वी यूज स्टेप साइज इन पैरामीटर एच इज़ नेगेटिव इन आइट्रेशन। तो आपका स्टेप साइज जो एच होगा वो नेगेटिव हो जाएगा आइट्रेशन के अंदर जब आपका फंक्शन ये होगा एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एच। ये 2 केसेस थे, इसको अंडरस्टैंड रखना है आप लोगों ने, और इसको आप कह लें कि एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ करेंगे और इसके ऊपर वो इम्पॉर्टेंट रोल अपनी डिस्कशन को होल्ड करवाएगा। इसके बगैर आपका जो एप्लीकेशन है वो एज ए कन्वर्जेंट कंट्रोलिंग फॉर्म में कह लें कि अवेल्ड नहीं हो पाएगा, और उसकी जो डिस्कशन है उसको आप एच के डिपेंडेंट फिर इम्प्रूव नहीं करवा सकोगे। आपकी जो डिस्कशन होगी वो फेल्ड हो सकती हैं, और एच इस पे मेजर प्रॉपर्टी है, जो एच की प्रॉपर्टी है उसी के अकॉर्डिंग आपका स्वान्स मेथड होल्ड होगा। स्वान्स ने एक्चुअली इसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया था कि जो इसका स्टेप साइज़ है वो कब डाइवर्ज होगा और कब कन्वर्ज। तो कन्वर्ज की प्रॉपर्टीज़ को इसने फुलफ़िल किया, और डाइवर्ज से इसने बचने के लिए एच की 2 केसेस ड्राइव किए कि एच पॉजिटिव किस पे अटैक करता है और एच नेगेटिव किस पे अटैक करता है। यानी उसने ये 2 केसेस जो ड्राइव किए इसके अकॉर्डिंग वो ऑलवेज़ आपको कन्वर्जेंट प्रोसेस अवेल्ड करने के लिए फुलफ़िल होगा, और वो एच आपका फुलफ़िल हो पाएगा जब आप ये प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड रखेंगे। तो स्टेप नंबर 4 में कहता है फॉर परफॉर्मिंग आइट्रेशंस वी यूज़ फॉलोइंग फार्मूला। अब आप जब कह लें कि एच को सिलेक्ट कर लिया आइट्रेशंस के अंदर, तो उसके लिए आपके पास ना ये एक रिज़ल्ट है जो कि स्वान्स मेथड्स को कंट्रोलिंग कन्वर्जेंट करवाता होता है। ये आपका फार्मूला है एज अ स्वान्स फार्मूला का कि एक्स एन प्लस 1 इक्वल है एक्स एन प्लस 2 रेज़ टू पावर एन इंटू एच। यहाँ पर आइट्रेशन परफॉर्म करने के लिए आप इसमें एन की वैल्यूज़ को यूज़ करते जाएंगे। जब आपके पास कह लें कि फर्स्ट आइट्रेशन आपने परफॉर्म करवा रहे होना है, तो उसके लिए आप n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो आपके पास रिजल्ट बन जाएगा x1 इक्वल है एक्स नॉट प्लस 2 रेज़ टू पावर 0 इंटू एच, और h इसमें कंट्रोलिंग कन्वर्जेंट एज अ पैरामीटर स्टेप साइज होगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 5 में है प्रोसेस स्टिल रिपीटेड बाय ऑब्टेनिंग दिस रिजल्ट। ये प्रोसेस आपने तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक आप इस स्टेप की तरफ पहुंच नहीं जाते। ठीक है, यानी कि जब तक आपका ये रिज़ल्ट फुलफिल ओबे नहीं होगा आपने अपने प्रोसेस को रिपीट करते रहना है, और वो आइट्रेशन परफॉर्म होते रहेंगी, और आपका जब तक ये रिज़ल्ट अज्यूम नहीं हो पाएगा तब तक आपने अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहना है। तो रिज़ल्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स एन लेस देन आर इक्वल एफ ऑफ एक्स एन प्लस 1, यानी कि जो प्रीवियस आइट्रेशन होगी ना एफ ऑफ एक्स एन का जो फंक्शन वैल्यू वो न्यू आइट्रेशन में जो फंक्शन वैल्यू होगी वो उससे लेस होनी चाहिए या उसके इक्वल आ जाए। ठीक है,
तो अगर जब ये आपके पास प्रोसेस हो जाएगा फिर आपने अपने रिज़ल्ट को टर्मिनेट की तरफ रीच करवा देना है। व्हेन अबव दिस रिज़ल्ट यानी ये वाला जो रिज़ल्ट है इज़ ओबेड देन वी हैव टू ऑब्टेन टर्मिनेशन प्रोसेस कंप्लीट, यानी जो आपका टर्मिनेशन प्रोसेस होगा वो रीच्ड हो जाएगा। तो जब आपके पास टर्मिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो फाइनली आपको उसको क्लोज़ करने के लिए जो उसकी ब्रैकेट सर्च होती है, जो उसका ब्रैकेट फॉर्म एक सोल्यूशन होता है, वो आप कुछ इस सेंस में राइट कर लेंगे। फाइनली वी हैव टू ऑब्टेन सर्च ब्रैकेट एज, ये कैसा होगा कि xn प्लस 2, यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर n जो होगा फ़र्ज़ करें 0 है तो यहाँ पर 0 पुट करें तो x2 फाइंड हो जाएगा, यानी कि x0, x2 कह लें कि वो दो पॉइंट के बिटवीन आपके पास एक पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग का सिलेक्शन पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा। कह लें कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास 0 था, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अगर 0 है तो यहाँ पे 2 आएगा, तो जो x1 इनके बिटवीन पड़ा होगा वो इसका एज अ कंट्रोलिंग कन्वर्जेंट पॉइंट होगा जो इनके बिटवीन ऑलवेज लाई करेगा और इनके बिटवीन सिलेक्शन ऑफ अ सर्च ब्रैकेट को होल्ड करवा देगा, जो कि ब्रैकेट स्टेप साइज ऑफ पैरामीटर फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये इसका सलूशन था और इसका जो फॉर्मूला जो है ये वाला, इसको आपने माइंड में रखना होता है, जिसके अकॉर्डिंग आपका स्वान्स मेथड होल्ड होगा। एप्लीकेशन में ये हम यूज़ करेंगे। तो फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इसकी एप्लीकेशन अंडरस्टैंड करवाऊँगा। तो आज जस्ट इसका एल्गोरिदम अंडरस्टैंड करना था, ये न्यू टॉपिक है और आई होप इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं बना होगा। एल्गोरिदम को आप सभी स्टूडेंट ने अच्छी तरीके से माइंड में रखना है। तो जब आपको एप्लीकेशन नेक्स्ट लेक्चर में मैं करवाऊँगा तो फिर आपको ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन माइंड में होंगे और अच्छे तरीके से आपको एप्लीकेशन समझने में आसानी भी रहेगी। तो ख्याल रखिएगा आर डी एस स्टूडेंट्स से दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।